2 दिसंबर को जबलपुर स्थित पिसनहारी की मड़िया स्थित बड़े दद्दा ग्राउंड में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज संघ का भव्य पिछिका परिवर्तन सानंद संपन्न हुआ। पंच कल्याणक महोत्सव समिति, दयोदय तीर्थ गौशाला कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज के अथक प्रयासों से ये समारोह भव्यता के साथ आयोजित हुआ। दिन चतुर्मास के लौट गए हैं वापस अपने गांव पर, जब पुलपुर पर बनी रहेगी विद्या समय की छांव, जब पुलपुर पर बनी रहेगी विद्या समय की छांव, जिन्हें देवता लगे हैं करने अपना अर्घ समर्पण, इन्हें देवता करने लगे हैं अपना अर्घ समर्पण। अरे उस महायोगी समय सागर जी का है पीछी परिवर्तन, महायोगी समय सागर जी का है पीछी परिवर्तन। गुरु भक्ति की अविस्मरणीय बयान अवसर था संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य और उनके संघ नायक आचार्य श्री समय सागर जी महाराज संघ के भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह का। जबलपुर स्थित पिसनहारी की मड़िया के बड़े दादा ग्राउंड में इस भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसके साक्षी बनने के लिए हजारों साथ धर्मी गुरु भक्त आयोजन स्थल पर उपस्थित रहे। बाल ब्रह्मचारी बंडा वाले श्री विनय भैया जी के मार्गदर्शन में ये आयोजन संपादित किया गया। आचार्य श्री गुरुवर के पिछिका परिवर्तन समारोह में सर्वप्रथम पूर्णायु की बहनों ने आचार्य श्री की पिछिका अनावरण किया। सौभाग्यशाली श्रावक श्री शैलेश जैन मिंकू भैया के परिवार ने आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को नवीन पिछी भेंट की। आचार्य भगवान को नई पिछिका देने वाले उस सौभाग्यशाली श्रावक का नाम है जिन्होंने जब से जबलपुर संस्कार धानी में आचार्य भगवान का पदार्पण हुआ, दिन रात तन मन से धन से भी आचार्य भगवान की वैयावृत्ति और सेवा में लगे रहे। ऐसे श्रीमान शैलेश जैन मिंकू भैया सपरिवार, उनके साथ उनकी श्रीमती भी आएगी, आचार्य भगवान के कर कमलों में नवीन पिछिका प्रदान करेगी। साथ में ब्रह्मचारी संजय भैया कटंगा सपरिवार। आचार्य श्री की पुरानी पिछी लेने का सौभाग्य जबलपुर के श्री चक्रेश जैन मोदी जी परिवार को मिला। आचार्य श्री ने अपने कर कमलों से परिवार को अपनी पुरानी पिछी भेंट की। ऐसे संस्कार धानी के श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान चक्रेश जी मोदी परिवार धर्मपत्नी के साथ आएंगे और आचार्य भगवान की पुरानी पिछिका प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पिछिका परिवर्तन समारोह में महिला क्रिकेटर स्पिनर क्रांति गौड़ आईं, गुरुवर के चरणों में नमन निवेदित किया और मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर जहां समाज के लोगों ने महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य क्रांति गौड़ जी को सम्मानित किया, वहीं आचार्य श्री ने भी मंगल आशीष के रूप में गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित सोने की चिड़िया भारत और लुटेरे अंग्रेज पुस्तक भेंट की। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इधर आई, सारे गुरुजनों से मैं मिली, माता जी से भी मिली और मुझे इतना सम्मान दिया। और समय सागर जी गुरु जी पे मुझे विद्यासागर जी की परछाई नज़र आती है और बहुत बहुत नमन आपको भी। और जैसा कि आपने बोला कि भारत इंडिया, अगर बोला जाए कि इंडिया को जो इंडिया नाम दिया है वो इंग्लैंड वालों ने दिया है ना, तो हम चाहेंगे कि इसको भारत घोषित किया जाए। पहले तो भारत माता की। आयोजन के अग्रिम क्रम में जबलपुर के महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया जी भी आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद को पाने के लिए आए और उन्होंने मंच से महत्वपूर्ण घोषणा की कि विद्यासागर उद्यान में विशाल कीर्ति स्तंभ बनेगा। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूँ। नमस्तो नमस्तो नमस्तो। आचार्य श्री कीर्ति स्तंभ की सारी शासकीय कार्रवाई पूरी हो गई है। पूज्य विद्यासागर जी उद्यान जिसका नामांकन किया जा चुका उद्यान के बाद उसमें कीर्ति स्तंभ बनाया जाना है और पूरी तैयारी है। सिर्फ आपके भूमि पूजन की देरी है।
जिस दिन आपके चरण उस उद्यान में पड़े और आपने हाथ लगाया तो वो कीर्ति स्तंभ का निर्माण शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द जबलपुर शहर में एक भव्य कीर्ति स्तंभ बनाया जाएगा। आचार्य श्री ने पिच्ची के संयम उपकरण के रूप में व्याख्या करते हुए संत जीवन में इसकी उपयोगिता को स्पष्ट किया कि इसको क्या कहा है, संयमोपकरण, यानी संयम के अनुपालन करने के लिए ये उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। और कुंद देव ने 4 उपकरण बताए हैं, शायद वह प्रवचन सार वहाँ पर प्रसंग आया है कि उवयर्णम जनमग्गे लिंगम जहजाद रूपमिति भणिदम गुरुवैनम पे विनवो सुतज्जैनम च निर्दिष्टम, ऐसा कहा। इसमें संयमोपकरण तो आया नहीं महाराज, सोचो विचार करो। ये जो 4 उपकरण उन्होंने निर्धारित किए हैं ये भीतरी उपकरण हैं और बाहरी उपकरण ये संयमोपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। मूलाचार के अनुरूप 28 मूल गुणों का पालन करने वाला श्रमण होता है और वह निरंतर गुप्ती में नहीं रह पाता और गुप्ती अर्थात ध्यान से जब बाहर आता है तो प्रवृत्ति करना उन्हें अनिवार्य हो जाता है, तो विहार भी करते हैं ईर्ष्या समिति के अनुरूप, किंतु स्वाध्याय आदि भी करते हैं, उठना बैठना भी होता है, निहार आदि क्रिया भी होती है। इन सभी क्रियाओं को निर्दोष संपन्न करने के लिए संयमोपकरण का प्रावधान आगम में है। 40 साल आचार्य श्री गुरुवर के सानिध्य में रहने का मौका मिला। उनके सानिध्य में क्या बोलते, उन्होंने जो बोला उसको ग्रहण किया, ये उनकी कृपा है। इस प्रकार गुरुदेव बार बार समझाते थे, हमने सोचा हमें कुछ बोलना ही नहीं। 40 साल लगभग उनके सानिध्य में रहने को मिला। यह भी बहुत उनकी कृपा, असीम कृपा मेरे पर रही और भी महाराजों के ऊपर रही, ऐसा नहीं केवल मेरे पर ही रही। किंतु उनके चरणों में रह करके हमने सोचा हमें कुछ बोलना नहीं। उनके सामने हम क्या बोले, उनके वचनों को उन्हीं को सुनाएं क्या? ग्रहण करने की बात है, आत्मसात करने की बात है। हमने सोचा अब बिल्कुल हमें बोलना नहीं, किंतु जो दे रहे हैं उसका आस्वादन लेना, स्वाद लेना है। उसके बिना कर्म कटते नहीं। मोह की अंत्येष्टि करने के लिए यह पर्याय मिली है और यह अवसर मिला है। इसको कभी भी भूल करके भी गुरु के वचनों से हट करके यदि हम अपने प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए उनके वचनों का यदि हम उल्लंघन करते हैं, इसके उपरांत भी गुरुदेव कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि उनको ज्ञात है कि संसार का ये स्वरूप है, संसार की ये रीत है। अपना प्रयोजन यदि नहीं होता है वह खिसकना चाहता है। विभिन्न मांगलिक गतिविधियों के साथ आचार्य श्री के कर कमलों से संघ में उपस्थित सभी मुनि संघ और ऐलक संघ को नवीन पिछियां सौभाग्यशाली परिवारों के सौजन्य से मिली। वहीं पुरानी पिछी पाकर भक्तों के चेहरे खिल उठे। जैन फोकस के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।